हेलो दोस्तों, ये सीजीएल में एक पूछा एक प्रश्न है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। बहुत खूबसूरत सा सवाल है जिसको हम वैल्यू पुट से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? वैल्यू पुट से। क्योंकि ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना, ये सवाल कठिन है। लेकिन ये सवाल इतना आसान है, वैल्यू पुट से इतना आसान है। पहली बात तो वैल्यू पुट क्या है इस बात को समझ लो। अगर एक इक्वेशन है, अगर इक्वेशन केवल एक है तो केवल एक वेरिएबल ए बी सी डी किसी की एक वेरिएबल का मान हम फिक्स कर सकते हैं। अगर इक्वेशंस दो हैं और वेरिएबल्स भी दो हैं तो उनके मान निश्चित है, हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान से समझो कि अगर समीकरण एक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स दो हैं ए सी, तो हम एक वेरिएबल को अपनी तरफ से 0, 1 कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। अगर इक्वेशन दो है, वेरिएबल ए बी सी 3 है, तो इस स्थिति में भी हम एक को किसी को भी 0, 1 या कुछ भी ऐसा मान सकते हैं जो अपनी तरफ से रखेंगे। इसी को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। कहने का मतलब एक समीकरण से केवल एक वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है। दो अगर समीकरण है तो दो वेरिएबल्स के मान निकाले जा सकते हैं। यानी कि जितने समीकरण होंगे उतने ही वेरिएबल्स के मान निकाले जा सकते हैं। उनके अलावा जो भी है उसको आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही समीकरण है, ये पूरा आपका पूरा एक ही समीकरण है, एक ही इक्वेशन है। ओके, और उसके बाद हमसे x का मान पूछ रखा है, ये x है। इसमें देखो कि चार ऐसे वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल x है, एक a है, एक b है और एक c है। आप बताओ कि एक समीकरण से केवल एक वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है, तो क्या मैं बाकी तीन वेरिएबल्स को अपने हिसाब से पुट कर सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं इसको पुट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप मानना शुरू करो 0 पीछे से। अगर मैं c को 0 मानूं तो इस समीकरण में क्या होगा? मैंने क्या माना? c को 0। बहुत सारी जगह पे हम 0 पुट नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं पुट कर सकते तो 1 पुट करो। अगर c को 0 माना तो ये c खत्म हो गया, ये c खत्म हो गया, ये c और यहाँ के c खत्म हो गए। इसके बाद क्या है कि हम b को भी 0 मानने का ट्राई करेंगे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम b को 0 मान लें, लेट्स सपोज कि अगर b को 0 मान लिया तो यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 0 + 0 मिलके 0 ही बनाएंगे। और किसी संख्या में 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो अनंत हो जाएगी, इंडिफिनिट हो जाएगी। हमें ध्यान का देना है कि किसी भी तरह वो अनंत ना हो, वो इंडिफिनिट तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर इंडिफिनिट तक पहुँच गया तो सवाल हो जाएगा गलत। तो हम b को 0 नहीं मान सकते। फिर हम b को मानेंगे क्या? मैंने कहा अगर 0 नहीं मान सकते तो 1 मानो। तो हमने b को क्या मान लिया? 1। याद रखो 4 वेरिएबल्स हैं, 3 के मान हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चौथा वैल्यू उन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। एक समीकरण से केवल एक वेरिएबल के मान निकाले जा सकते हैं, ये अलजेब्रा में है। बाकी वेरिएबल्स को अपने हिसाब से पुट कर सकते हो। जब मैंने b को 1 माना तो b की जगह 1, और यहाँ पर भी b की जगह 1, और यहाँ पर भी b की जगह 1 हो गया। बाकी अब भाई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और a। अभी भी दो हैं, इसको भी छोटा करो, a को भी 1 मान लो। देखो a को भी 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0, 0 मिलके फिर इस जगह पे अनंत बना देंगे, इंडिफिनिट बना देंगे। सवाल में इंडिफिनिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमने जब a को 1 माना तो इस a² की जगह 1 हो जाएगा, इस a की जगह 1 हो जाएगा और इसकी जगह भी 1 हो जाएगा। अब हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम इन सबको इरेज करके एक साइड में लिख देते हैं और इस सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं कि हमारी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आएगी। जो वैल्यू इक्वेशन में आएगी वही वैल्यू ऑप्शन में मिला लो, आंसर मिल गया। x की जगह x ही है, a की जगह 1 है। हमने क्या पुट किया है? a की जगह 1 पुट किया है, b की जगह 1 पुट किया है, c की जगह 0 पुट किया है। x - 1, b की जगह 1 है, 1 + 0 1 ही होगा, ठीक है। x - b² का मान 1, c का मान 0 और a का मान 1, तो x - 1/1। x की जगह x, c की जगह 0, कोई मतलब नहीं है। a की जगह 1 और b की जगह 1, और इधर जो आएगा 4, 1 + 1, और बाकी c की जगह c तो ख़त्म हो चुका। अभी हम लिख सकते हैं क्या कि x - 1 + x - 1 + x/2 = 4 × 2, ये लिख सकते हैं। x और x मिलके क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, 1 और मिलके 2 हो जाएंगे, प्लस x/2 = 4 to 8, ठीक है। यहाँ से 2x और x/2 को LCM लेंगे तो ये LCM 2 हो जाएगा, ये 4x और x हो जाएगा,
प्लस ये इधर आके 2, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये 5x अपान 2 इसकी वैल्यू 10 होगी, यानी कि 5x की वैल्यू 20 होगी। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 20 अपान 4 यानी कि 20 अपान 5 यानी कि 4। हमने जब ए बी सी की वैल्यू अपने हिसाब से पुट की तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 4। हमारे हिसाब से x क्या होना चाहिए 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, x तो 4 आ नहीं रहा। ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है जहाँ पे x 4 हो। ऐसा विकल्प जिसमें ए बी सी के मान रखने पर 4 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। पहले विकल्प में अगर हम रखें a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह 0 तो और इसका करना स्क्वायर, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है आप कहेंगे 4। क्या हो गया वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि यही क्या है आपका आंसर है। अगर ऐसा नहीं होता दूसरे विकल्प को चेक कर लो, a की जगह 1 रखोगे, एक का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, c का 0, 1 1 कितने होंगे 2, 4 नहीं आएगा किसी में। ए बी बी सी करोगे तो भी 1 1 2 ही आएगा, इसमें तो 1 ही आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें कुछ ऐसा खास नहीं आएगा। तो वैल्यू पुट करो। एक जितने इक्वेशन है उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसके वेरिएबल्स को अपने हिसाब से पहले 0 पुट करो। 0 पे नहीं हो रहा तो 1 पे पुट करो, और 1 पे भी नहीं हो रहा तो फिर उसको आगे सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर सवाल 0 और 1 से हो जाएंगे। तो जब इस सवालों का आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप सवाल को देखते ही c की वैल्यू 0, b को 1 और a को 1 मानोगे। x की वैल्यू जैसे ही 4 आएगी ऑप्शंस में रखना शुरू करोगे, पहला ऑप्शन मिलेगा 4, लगा के आगे बढ़ोगे। तो ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट के लिए अमृत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।